नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे बीवर हैं मिस्टर इमरान जी का जो कमेंट है, कमेंट ये देखें कि सर मेरा प्लान चल रहा है एसआईपी स्टार्ट करने का। स्मॉल कैप में 1500 रुपया, मिड कैप में 1000 रुपया पर मंथ और लार्ज कैप में 4000 रुपया पर मंथ। 20 से 25 साल का समय है और एनुअल स्टेप अप 10%, यानी कि आप 10% का वार्षिक स्टेप अप भी लगाना चाहते हैं, यानी कि टॉप अप भी जो लगाना चाहते हैं आप 20 साल के लिए, कितना अमाउंट बनेगा। कमेंट में आप देखें कि आप एसआईपी चलाना चाहते हैं 20 साल के लिए और 20 से 25 साल का आपके पास टाइम है और आप 10% का स्टेप अप भी लगाना चाहते हैं। तो यहां जो आपने फंड सिलेक्शन किया है, यहां आपने स्मॉल कैप 1500 और मिड कैप 1000, लार्ज कैप में 4000। तो यहां आपको हम बताना चाहेंगे कि जब आपके पास लॉन्ग टर्म है, यानी कि 20 से 25 साल का समय है, तब आपको वेल्थ बनाने वाली मशीन की जो स्कीम होती है वो स्कीम में आपको जाना चाहिए। यानी आपको लंबे समय के लिए स्मॉल कैप और मिड कैप में कंटिन्यू बने रहना चाहिए। यानी यहां जो आप लार्ज कैप में 4000 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आप लार्ज कैप में ना करके आप स्मॉल कैप और मिड कैप में जा सकते हैं, जहां पे आपको एक लंबे समय में आपको काफी अंतर देखने को मिल सकता है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड डाटा देखेंगे, लॉन्ग टर्म का डाटा देखेंगे, 20 साल का, 15 साल का, 10 साल का, तो आपको हमेशा लार्ज कैप से ज़्यादा जो है वेल्थ बन सकता है आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो इसलिए ये वीडियो आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है। आप पहले अध्ययन करेंगे, फिर आप फंड सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ दोस्तों, जैसे कि हमारे व्यूअर का मिस्टर इमरान जी का कमेंट था कि हमारा सर 4 1 5 1 6 6.5 हजार रुपया पर मंथ अगर हम एसआईपी करते हैं और 10% का स्टेप अप भी लगाते हैं, तो हमारा पैसा 20 साल में कितना बन सकता है। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और कैलकुलेशन देखेंगे कि हमारा पैसा कितना बन सकता है। तो यहां दोस्तों, जो आपका म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है 12%। अगर हम 12% कैलकुलेशन मान के चलते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म में 12% का एवरेजिंग रिटर्न म्यूचुअल फंड का जो आदर्श रिटर्न माना जाता है मिल सकता है, तो हमारा कितना पैसा बन सकता है। तो यहां हम दो चीज देखेंगे। एक तो हम 6500 की एसआईपी से 20 साल में हमारा पैसा कितना बन सकता है अगर हम फ्लैट कंटिन्यू एसआईपी अपनी जारी रखते हैं तब। और अगर हम 10% का स्टेप अप लगा देते हैं उसी अपनी एसआईपी में, तब हमारा सालाना स्टेप अप, तो हमारा 20 साल में कितना पैसा बन सकता है और कितना दोनों में डिफरेंस आ सकता है, आज हम लोग इस बात को जानेंगे। तो यहां आप एक कैलकुलेशन देखें कि मंथली एसआईपी अमाउंट आपका 6500 रुपया हुआ। एनुअल टॉप अप परसेंटेज अमाउंट आपका 10% रहेगा। अभी आगे हम कैलकुलेशन दिखाएंगे। यहां जो कैलकुलेशन है चार्ट, वो सिर्फ विदाउट टॉप अप, यानी कि आप ओनली एसआईपी का यहां पे आप कैलकुलेशन देख रहे हैं। एनुअल टॉप अप हो गया, पीरियड इन्वेस्टमेंट 20 साल, और जो रिटर्न आपने एक्सपेक्ट किया है वो 12%। अगर हम 12% एक्सपेक्ट करके चलते हैं, अगर इससे ज्यादा मिल गया तो अच्छा है, और अगर 12% के आसपास मिलता है तो आपका इतना पैसा बन सकता है। तो जो 20 साल में आपका 6500 के हिसाब से एसआईपी का जो पैसा होगा, इन्वेस्टेड अमाउंट, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, जो पैसा आपका इन्वेस्ट होगा वो पैसा होगा 15,60,000 रुपया। यानी आपका अपना पैसा 15,60,000 रुपया आपका मूलधन होगा, जिसकी एसआईपी की वैल्यू 20 साल बाद आपका 59 लाख कॉर्पस एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल बाद आपका जो फंड का कॉर्पस बन सकता है वो 59,79,073 रुपया आपका यहां पैसा बन सकता है। अब दोस्तों, ये तो आपने देखा कि अगर हम साधारण
6,500 रुपए की SIP चलाते हैं तो हमारा ये 60 लाख के करीब हमारा पैसा बन सकता है। अब इसमें सिर्फ एक चीज आपको जोड़ना है, 10% टॉपअप। अगर हमने 10% टॉपअप जोड़ दिया, स्टेप अप अगर हमने 10% जोड़ दिया तो फिर आपका पैसा कितना बन सकता है। तो दोस्तों स्टेप अप जो आपका होता है वो पहले साल अगर 6,500 हुआ तो उसका 10% स्टेप अप, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में आपकी SIP बढ़ती हुई चली जाएगी, जिससे जो है आपका जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे बचत करने के तरीकों में 10% आपकी इनकम बढ़ती है तो 10% आपने स्टेप अप लगा दिया तो आपका SIP भी बढ़ता जाएगा, जो कि आपको 20 साल में बढ़ते हुए क्रम में आपको पैसा देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों हम यहां से 10% स्टेप अप का देखते हैं। यहां देखें कि SIP विद स्टेप अप, तो यहां आप देखिए कि 6,500 रुपए की जो आपने SIP लगाया था वो अमाउंट हो गया, 10% आपका स्टेप अप 20 साल के लिए 12% एवरेजिंग में, तो यहां आपका टोटल पैसा जमा कितना हुआ, जमा यहां पे 44,68,032 रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, यानी आपका अपना पैसा होगा जो कि 20 साल में धीरे धीरे करके इन्वेस्ट हो गया। और ये 44 लाख रुपया आपका बढ़ करके 1,28,932 रुपया आपका पैसा 12% के हिसाब से यहां बन सकता है। तो यहां देखें दोस्तों, एक छोटी सी SIP से आपने अगर 10% लगा दिया तो आपको 20 साल में करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यहां आपने देखा कि 1,28,932 रुपया बना। अब यहां दोनों का हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आपने देखा कि जो आपने सिंपल SIP चलाया था, सिंपल SIP और स्टेप अप SIP में जो अंतर हुआ इन्वेस्टेड अमाउंट का, आपके अपने मूलधन का, तो यहां आपका 29 लाख रुपया आपका ज्यादा जमा हुआ, जो साधारण आपका SIP था उससे आपका 10% बढ़ा करके। अब रिटर्न में देखें कितना अंतर आया, रिटर्न में जितना वहां पे मिल रहा था वहां पे कितना मिल रहा था आपका 59 लाख रुपया, और यहां पे आपका 1,28,00,000 डिफरेंस आया दोनों में। दोनों के रिटर्न में जो डिफरेंस आया वो 68,21,859 रुपया, यानी कि आपका अगर आप 10% का स्टेप अप लगा के चलते हैं तो ये कॉर्पस आपको देखने को मिल सकता है। ये पैसा आपका 20 साल में बन सकता है दोस्तों, यानी कि 1,28,932 रुपया आपका बन सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका भी अगर कोई भी म्यूचुअल फंड से संबंधित क्वेश्चन है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं, और निश्चित ही आपका कमेंट आगे पीछे देर सवेर जरूर लेंगे सर, लेकिन आप कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।